everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction Channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या जी कन्वर्सेशन कर रहे हैं आलिया शाह के साथ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली इस वीडियो में जो है ना हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्या जी कह रहे हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर बात करने की, मतलब वाई वी डोंट टॉक ऑन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के ऊपर क्यों ना बात करें। मतलब कि वो बेसिकली समटाइम ऐसे कहते हैं ना कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के ऊपर बात करने की, लेकिन समटाइम कहते हैं कि हम क्यों ना बात करें, विच मीन इज़ दैट कि वो किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी रिएक्शन मेरे चैनल पर ही देखें, सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। तो यार आ ही गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना, तो बड़ी मेहरबानी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे साथ जिस तरह मैंने बात की, बहुत सारे इस तरह जो हमारा ये टॉपिक है, इस पे इतने ऐसे मामलात हैं, ऐसे इश्यूज हैं कि किस किस पर हम बात करें। लेकिन चलिए, जिस तरह मैंने बात की कि हम आगाज इसी से किए लेते हैं कि हमने ये देखा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और भारत के बीच ये कहा गया कि अब अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, और उससे कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ कि ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है, जिसकी वजह से जो LOC है वहां पर अमन रहेगा, और फिर जो है वो एक ऐसा पीस प्रोसेस होगा कि जिसमें कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे कि कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो। लेकिन अभी भी जब तिजारत की बात की जाती है तो हम उस मोड़ पर नहीं आ पाते। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं कि हमें तिजारत भी शुरू होती हुई नजर आए और ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएं? आलिया जी, पहले तो अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी चीज है, 100 साल तक अमन रहेगा या दोस्ती रहेगी, ये मैंने सुना नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि भारत में ऐसी कोई बात हुई नहीं। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जहां तक अमन की बात है, जहां तक पीस की बात है, या लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, जहां पे अभी तो सीज फायर है। देखिए, बात यह है कि थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम है। जो घाव जख्मों की आपने बात करी, ये भी सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो भी हुआ है पास्ट में, तो एक तो वो है ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लोगों की मेमोरी जो होती है, याददाश्त होती है, बड़ी लंबी होती है। खासतौर से सब कॉन्टिनेंट में बड़ी लंबी याददाश्तें यहाँ पे लोगों की होती हैं। लेकिन इसमें ये भी एक बात सच है आलिया जी की इंडिया को हर समय एक प्रॉब्लम रही है कि पाकिस्तान में बात किससे करें। अगर चलिए अमन की ही बात करनी है तो बात किससे करें, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके इस चीज को मैं खत्म नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि ये कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां पे एक से बात करी और दूसरा डिसएग्री करता है, कुछ और हो जाता है। जब तक पाकिस्तान में और मैं सारा का सारा मलबा पाकिस्तान के दरवाजे के सामने नहीं रख रहा, इस पे इंडिया को भी काम करने की जरूरत है, ये बात तय है। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम कहें किसी पाकिस्तानी सब कुछ कर ले तो दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं एज एन इंडियन, इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात, फिर मैं पाकिस्तान की तरफ से भी बात करता हूँ। आलिया जी, ऐसा है कि अभी भी जैसे आपकी गवर्नमेंट वहां पे है, शहबाज शरीफ साहब, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हर समय ऐसा लगता है जब हम इंडिया से देखते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है। कुछ दौर हमारे भी 7-8 साल का दौर आया था 75 साल में, लेकिन जब भी हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, और शायद ये हमारा सोचना पूरी तरीके से सच भी नहीं है, लेकिन जो हमें लगता है वो बता रहा हूं आपको, कि पाकिस्तान अनस्टेबल है, जिसको आप लोग PTV में कहते हैं ना, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये मैंने हर साल सुना है कि मुल्क नाजुक। मैंने कभी ये नहीं सुना पाकिस्तानी मीडिया को कहते हुए कि मुल्क नाजुक दौर से नहीं गुजरा। जो भी पाकिस्तानी मीडिया को देखेगा, शाम के 5 या 6 बजे के बाद की खबर अगर किसी ने देख ली पाकिस्तानी मीडिया की, और ऐसी बात नहीं है कि हमारा मीडिया जिंगोइस्टिक नहीं है, हमारा मीडिया चिल्ला के या जोर से नहीं बोलता, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपने खुद के मुल्क के बारे में दुनिया में कोई ऐसा मीडिया नहीं है पाकिस्तानी मीडिया जैसा कि जो अपने खुद के मुल्क के बारे में इतनी बुरी राय रखता हो।
बड़े बड़े दानिश्वर लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये बोल रहे हैं कि साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका की राह पे पाकिस्तान चलने वाला नहीं, चल चुका है। ये ऐसी ऐसी बातें अपने मुल्क के बारे में ना टेलीविजन पे, इनको ये एहसास नहीं होता कि बच्चे सुन रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां जो इंप्रेशनेबल एज के, वो अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते होंगे। अच्छा, हम भी वो प्रोग्राम देखते हैं तो हम भी कहते हैं कि यार ये ठीक ही कह रहा है आदमी, मतलब इफ ये कह रहा है कि मैं इतना एजुकेटेड हूं, और कुछ एंकर्स हैं जिनके नीचे आता है पाकिस्तान नंबर 1 एंकर, पाकिस्तान टॉप एंकर, ठीक है। आप इंडिया बैशिंग करें वो हमें समझ में आता है। आप समझ नहीं आलिया जी मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया बैशिंग करे तो वो मुझे समझ में आता है, पर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया बैशिंग से ज्यादा पाकिस्तान बैशिंग करता है। और ये आप अक्रॉस प्रोग्राम्स के साथ, ये हो गया, बिक गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कयामत आने वाली है। तो एक तो ये बात है। दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है कि जो बीच में क्या हुआ कि इंडिया की जो ट्रेड है वो $650 बिलियन क्रॉस हो गई पिछले साल की। और ट्रेड विद द वर्ल्ड इन द सेंस दैट एक्सपोर्ट्स हमारे 650 बिलियन क्रॉस हो गए। और 2 साल से आपको पता ही है 370-35 से हटने के बाद पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी कुछ करोड़ों रुपए की ट्रेड हुई होगी वो दवाइयों को लेकर, अदरवाइज ट्रेड तो बंद है। और हमारे जो हाई कमीशन हैं वो भी काफी स्केल डाउन हो चुके हैं, ये भी बात सच है। अब आलिया जी बात यह है कि इंडिया में फिर ये बात चलने लगी कि जब पाकिस्तान से सवाल पूछता, पाकिस्तान हमारा कभी भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के तासुर में यहां पे बात हुई तो बोला कि नहीं, वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितना 75 साल में कभी नहीं हुआ था। वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, आईटी के इतने और नॉन आईटी के इतने, इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इतने उतने, दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है जबरदस्त, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा, इज इट वर्थ इट? क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों सोचा। पाकिस्तान का ट्रेड का देखिए 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान में कुछ सियासतदान आलिया जी बेच रहे हैं। लिटरली वो मंजन या वो चूरन बेच रहे हैं कि एक दिन जब तक, और ये इमरान खान करीब 100 बार बोल चुके हैं इमरान खान साहब, कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट देखिए कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये इमरान खान, आप भी जानते हैं इमरान खान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इंडिया ने मेरे साथ अभी भी कहा गया, अभी भी ये वाली, यही जो मैंने अभी इससे पहले जो बात की पीस प्रोसेस की, वो मैंने इसी हवाले से की क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था, और बल्कि इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको पब्लिश भी किया था कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अब 100 साल तक जो है जंग नहीं होगी, इस तरह के मामला। लेकिन ये जो आप बात करें ट्रेड की, तो अभी भी पाकिस्तान की तरफ से बात तो निकली, जो कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर थोड़े दिन के बाद ये स्टार्ट होता है, लेकिन फिर ये कहा गया कि जब तक ये नहीं होता 370 का मामला तब तक हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसमें क्योंकि प्रेशर्स भी हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे तो प्रेशर्स मौजूद हैं जिसकी बिना पर आपने इलेक्शन में भी जाना है आगे, और ये मामला तो दोनों तरफ चलता है। भारत में भी जब हम देखते हैं कि इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उस वक्त वहां पे भी ऐसे नारे लगते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप नारा लगाएंगे तो वोट मिलेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये चलता है। तो इसके साथ साथ आपने एक जो बात की मीडिया की, तो आप नहीं समझते कि आपने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में मीडिया पे हर तरफ ये चल रहा है इस वक्त कि ये हो गया, वो हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसका एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़ा क्रिटिक है अपनी गवर्नमेंट का, अपनी हुकूमत पर उसको तनकीद करने का पूरा हक हासिल है, या वो जो बातें देख रहा है उसको कर सकता है? आलिया जी ऐसा है कि हुकूमत पे तनकीद करने का हक हासिल पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था। फौज के ऊपर तनकीद करने का हक नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि हुकूमत फौज चलाती है। देखिए ना, फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस का, हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुझ छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट।
इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब हैं। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा। मैं आपको अभी बता दूं, मैंने बोला भी था पिछले मेरे इंटरव्यू था कि अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्या है कि जो आपके आर्मी चीफ है ना, वो बात करते हैं स्टेट्समैन के जैसे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। तो देखिए क्या बात ये हो गई ना आलिया जी की, देखिए जब 370-35 से हटा, आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई हर चीज की, खाने पीने की चीज की धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो फूड आइटम्स है उनकी काफी हद तक कीमत गिर जाएगी। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप हम हमें हमारे साथ ट्रेड करिए। आपने बोला ठीक है आपकी मर्जी। फिर कुछ दिनों के बाद खान साहब ने बोला कि चलो दवाइयां तो दे ही दो हमें, तो हमने बोला वो भी आपकी मर्जी। कल आप बोलेंगे कि इसकी ट्रेड कर लो, तो आपकी मर्जी। आपको बंद करना है पाकिस्तान को, ट्रेड हमारे साथ बंद करनी है, पाकिस्तान की खुशी। पाकिस्तान को ट्रेड करना है, वो पाकिस्तान की खुशी। लेकिन इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी यूनिलैटरली। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, MFN का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को। चलिए अब तो बात पुरानी हो गई, लेट्स नॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, वो खत्म, एक चैप्टर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद करी, व्यापार बंद करा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापार बंद करा भारत के साथ, वो पाकिस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन था। वो इमरान खान नियाजी का डिसीजन था कि भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370-35 से बाहर नहीं। Thank you for watching. Please don't forget. बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर घरवारिया जी कि पाकिस्तान में जो यहाँ की जो मीडिया है वो हमेशा उसी टॉपिक पे बात करती है। बेसिकली यहाँ पर हर चीज़ आपको पॉलिटिक्स वगैरह तो यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ नया हो ही रहा होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रहती ही नहीं है, 5 साल तो अपनी मुद्दत पूरी करती ही नहीं है ना, बीच में कुछ ना कुछ कोई मसला हो ही जाता है। एनीवेज ये तो हम कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन मीडिया के अगर हम देखें तो मीडिया ने इतना गंदा रोल अदा किया हुआ है कि वो अपनी पाकिस्तान को अगर हम देखें तो उन्होंने पाकिस्तान का मतलब ये नाम बहुत ही ख़राब कर डाला है। अब देखो ना मीडिया क्या करती है, बेसिकली देखो मीडिया का रोल ये होता है कि वो पैसा लेती है और उनका ये काम है कि पैसा फेंक तमाशा देख। वो तो आपने सुना ही होगा कि पैसा फेंक तमाशा देख, तो ये भी वही कहानी है कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। मतलब कि मीडिया वाले हमेशा पैसा देखते हैं, उस पर तमाशा बना देते हैं। आप देखो ना ये जो कर रहे हैं हरकतें, तो इससे ये साफ साबित होता है कि ये जो मीडिया है इनको पैसा देती है पार्टी, और कोई स्पेसिफिक पार्टी पैसा दे देती है और वो बोलती है भाई ये स्टेटमेंट दे दो, तो वो दे देते हैं। उनको क्या, उनको तो वो खबरें छाप देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि पाकिस्तान की इमेज डाउन हो रही होती है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमेज डाउन हो रही है, सही हो रही है, कुछ भी हो रहा है। वो लोग इतनी सी बात को ना इतना बड़ा करके दिखा देते हैं। इवन तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जब मतलब कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है और हमारे सामने भी समटाइम ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो इतनी सी खबर होती है, वहाँ पर एक मरा है तो उसको 10 बता देंगे, इस तरह से करके ये न्यूज़ को इतना बड़ा बनाकर दिखा देते हैं। तो बड़ी अजीब सी लगती है सिचुएशन कि यार आप जो एक्यूरेट खबर है वो बताओ ना। और समटाइम ऐसा होता है कि जो हुआ होता है वो बताते ही नहीं है, ताकि पब्लिक को पता ही ना चले, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पार्टी होती है जो आपको पैसा दे देती है, आपका मुंह बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है। अच्छा, कुछ पार्टीज जो होती हैं वो एक पार्टी की तारीफ करती हैं तो दूसरी जो मीडिया जो है वो दूसरी पार्टी की तारीफ कर रही है। मतलब जो जिसने जिसको पैसा खिलाया वो उसी के गाने गा रहा होता है। तो इसी वजह से जो है वो मीडिया का रोल, मैं हमेशा मीडिया पर कभी भरोसा नहीं करती। और
और चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान के टॉपिक पे बात कर रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान के ही टॉपिक पे क्यों ना बात कर रहे हो, क्योंकि ये इतनी सी बात में इतने मसाले डाल देते हैं कि मसाला इतना स्पाइसी हो जाता है, वो चटपटा हो जाता है कि लोगों को इतना पसंद आता है, वो खाने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपको स्पाइसी फूड पसंद आता है। तो यही कहानी है कि बस आजकल हर चीज़ में ना आपको ये ऐड कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। एनीवेज मेजर गौरव आर्या सही कह रहे हैं कि जब आप अपने घर में ही आप एक दूसरे पे उंगलियां उठाओगे तो जाहिर सी बात है फिर दूसरे क्यों ना उठाएं, दूसरे भी तो फ़ायदा उठाएंगे ना इस चीज़ से। तो वही चीज़ जो है वो आज ये लोग भी कर रहे हैं। तो आई होप कि भाई सुधर जाएं ये लोग, हमारे मीडिया, और आने वाले वक्त में जो है वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। क्योंकि कंट्री को बनाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम आम जो लोग हैं उनका भी काम है कि वो अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेकर नहीं चल सकते, हमारी हर चीज़ हम पीछे हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बनकर नहीं चल रहे हैं, हम लोग अलग अलग बन के रह रहे हैं। वो तुम ये हो, मैं ये हूँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो यही मेन चीज़ जो है ना वो हमें आज एक पीछे की तरफ लेके जा रही है। एज बीइंग पाकिस्तानी बहुत दुख होता है यार कि आप इतनी अच्छी कंट्री हुआ करते थे, आप एक इतने अच्छा प्रोग्रेस लेवल पर चल रहे थे, आपके पास इतनी दूर दूर कंट्री से लोग मतलब काम करने आया करते थे। आज हमारे यहाँ से लोग जॉब्स करने जा रहे हैं, कोई यहाँ बिजनेस करने को रेडी नहीं है। तो रीज़न क्या है? आज एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर न्यू श्रीलंका बनने के लिए पाकिस्तान रेडी है, मतलब सेकंड श्रीलंका आप कह सकते हो। तो दुख होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। एनीवेज गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।